जय हिंद दोस्तों, मनी माउंटेन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम पेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट कंपनी का एनालिसिस करने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों, ये कंपनी पिछले 50 सालों से मार्केट लीडर है पेंट इंडस्ट्री की। इंडिया में ये नंबर 1 रैंक में है और एशिया और वर्ल्ड में ये 3 और 9th रैंक में आती है। इसको 75 सालों का एक्सपीरियंस है पेंट इंडस्ट्री का और 60 से ज़्यादा कंट्रीज़ में ये अपने प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड करती है। 200 से ज़्यादा इनके पास साइंटिस्ट हैं और जो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ है इनकी डीलर इंडिया में वो 70,000 से ज़्यादा है। 10 इनके पास एपी होम स्टोर्स हैं और 26 पेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है इंडिया एंड अब्रॉड में। 7,500 टीम स्ट्रेंथ यानी कि इतने एम्प्लॉयज़ इनके साथ वर्ल्ड वाइड काम करते हैं और 430 से ज़्यादा इनके पास कलर स्टोर हैं इंडिया में। तो दोस्तों, अभी तक आपने गैस कर लिया होगा, ये कंपनी है एशियन पेंट्स। और आज हम इसके बारे में इसलिए बात करेंगे क्योंकि अभी इसने हाल ही में दिसंबर क्वार्टर के अपने रिजल्ट डिक्लेयर करे हैं जो कि बहुत ही शानदार रिजल्ट हैं। तो एक ओवरलुक देख लेते हैं इंडिया में पेंट इंडस्ट्री का। तो जो पेंट इंडस्ट्री है उसमें 39% ऑर्गेनाइज सेक्टर में 39% एशियन पेंट के पास मार्केट शेयर है। दूसरे नंबर पे आती है बर्जर पेंट्स, फिर है कंसाई नैरोलेक, फिर है एस्को नोबल। तो आप देखेंगे जो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ नंबर पे कंपनी आती है वो तीनों को मिला करके भी एशियन पेंट उनसे ज़्यादा मार्केट शेयर रखता है। और जो सेकंड, थर्ड नंबर की कंपनियां हैं, फोर्थ नंबर की कंपनियां हैं, वो एशियन पेंट के कहीं भी पास तक भी नहीं आती है। तो ये मार्केट लीडर हैं अभी से नहीं, 1967 से। तो आज इस वीडियो में हम कंपनी एनालिसिस करेंगे, एशियन पेंट्स का बिजनेस मॉडल देखेंगे और ये क्या प्रोडक्ट अपने बनाती हैं और किन नए प्रोडक्ट्स में ये एंटर करा है इन्होंने रिसेंटली, इसके बारे में देखेंगे। और लास्ट में हम इसके फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो ये हैं कंपनी के करंट एमडी एंड सीईओ मिस्टर अमित सिनेगल। तो दोस्तों, एशियन पेंट्स जो कंपनी है ये 1942 में 4 फ्रेंड्स ने इसे इस्टेब्लिश किया था। ये 25 सालों से कंपनी इंडिया की लीडिंग पेंट इंडस्ट्री बन गई थी। 1942 के जस्ट 25 ईयर्स में ये कंपनी इंडिया की लीडिंग पेंट इंडस्ट्री बन गई थी और 1967 से कंपनी पेंट इंडस्ट्री में मार्केट लीडर है। हाँ, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि 1967 से कंटिन्यूस अभी तक ये कंपनी पेंट इंडस्ट्री में मार्केट लीडर है। कंपनी 15 कंट्रीज में 26 पेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी चलाती है और एशियन पेंट 60 से अधिक कंट्रियों में अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट करती है। तो यहाँ ये दिखाता है कि कंपनी का कितना वाइड नेटवर्क है, कितना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। सेकेंडली, कंपनी के बारे में अब बात करें तो कंपनी के जो रेवेन्यू सबसे ज़्यादा आता है डेकोरेटिव कोटिंग से और सेकंड नंबर पे जो रेवेन्यू है इसका इंटरनेशनल ऑपरेशन से आता है, इंडस्ट्रियल कोटिंग एंड जो अभी रिसेंटली तो नहीं कहेंगे लेकिन पिछले 8-10 सालों में जो नए बिजनेसेस शुरू करे हैं, होम इम्प्रूवमेंट बिजनेसेस, ये 4 सेक्टर हैं जो कंपनी के रेवेन्यू को शेयर करते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा है डेकोरेटिव कोटिंग्स का। तो सबसे पहले बात करते हैं हम डेकोरेटिव कोटिंग की। तो डेकोरेटिव कोटिंग के अंतर्गत सबसे पहले आता है इंटीरियर वॉल फिनिशेस, यानी कि जो घर के अंदर, बिल्डिंग के अंदर की जो इंटीरियर की जो पेंटिंग होती है उसके लिए अलग पेंट्स आते हैं, वो पहली पिक्चर में आप देख सकते हैं। सेकेंडली आता है एक्सटीरियर पेंट्स, यानी कि जो घर के बाहर जो पेंट होते हैं या बिल्डिंग के बाहर जो पेंट होते हैं वो आता है एक्सटीरियर पेंट्स के अंतर्गत। थर्ड आता है इसमें इनेमल्स, जो मेटल फिनिशेस होते हैं, यानी कि जितने भी चौखटें या खिड़कियां जो भी आपकी मेटल की बनी होती हैं ये उसके लिए भी पेंट प्रोड्यूस करते हैं। और लास्ट आता है वुड फिनिशेस रेंज, यानी कि जो भी लकड़ी के दरवाजे हो गए या खिड़की हो गई, जो भी लगती हैं लकड़ी के फर्नीचर जो होता है, वुडन फर्नीचर, ये उसके लिए भी प्रोडक्ट्स हैं इस कंपनी के पास। इसके अलावा कंपनी
वाटर प्रूफिंग का, एडहेसिव, बाथ फिटिंग, सैनिटरी वेयर, किचन्स एंड वार्डरोब्स भी प्रोड्यूस करना शुरू किया है। तो अब बात करते हैं कंपनी के इंडस्ट्रियल कोटिंग स्पेस की। तो इसके अंतर्गत कंपनी ने 2 जॉइंट वेंचर किए हैं जो कि पीपीजी इंक यूएसए के साथ किए हैं। पीपीजी इंक यूएसए वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑटोमोटिव कोटिंग मैन्युफैक्चर इन द वर्ल्ड है। तो जो पहला जॉइंट वेंचर है वो उसका नाम है पीपीजी एशियन पेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये इंडियन ऑटोमोटिव कोटिंग्स को टारगेट करती है। दूसरा जो जॉइंट वेंचर है वो है एशियन पेंट्स पीपीजी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, जो कि प्रोटेक्टिव इंडस्ट्रियल पाउडर, इंडस्ट्रियल कंटेनर्स एंड लाइट कोटिंग मार्केट को टारगेट करती है। कंपनी की जो होम इम्प्रूवमेंट एंड डेकोर कैटेगरी है, इसके अंतर्गत सबसे इम्पोर्टेंट है किचन एंड बाथ फिटिंग। तो जो किचन है वो स्लीक ब्रांड के नाम से आता है कंपनी का, और जो बाथ फिटिंग है वो ESS नाम से आती है। तो एशियन पेंट ने 2013 में स्लीक ग्रुप में 51% स्टेक एक्वायर किया था और 2017 में बैलेंस 49% एक्वायर कर लिया था। स्लिक अब एशियन पेंट की होली ओन्ड सब्सिडरी है और स्लिक एक मेजर प्लेयर है मॉडर्न किचन स्पेस में। दूसरे नंबर पे आता है जो SS बाथरूम प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड है। इसे 2014 में एशियन पेंट ने अधिग्रहण किया था, जो कि एक प्रोमिनेंट प्लेयर है बाथ सेगमेंट में। रिसेंटली कंपनी ने रॉयल प्रीमियम रेंज ऑफ बाथ फिटिंग इंट्रोड्यूस किया है। तो जो कंपनी का फर्नीचर का काम है वो निलाया नाम के ब्रांड से आता है। फर्निशिंग का काम है वो रॉयल के नाम से आता है, और जो लाइटनिंग प्रोडक्ट है वो एडोर के नाम से आते हैं। तो अब इसके बाद देखते हैं हम कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि कंपनी की जो मार्केट कैप है वो इस समय 2,31,785 करोड़ की है। स्टॉक PE 82.3 है, जो कि इंडस्ट्री PE के नियर है। ROCE है 33.8, जो कि काफ़ी अच्छा है। 25% और उससे अबव की जो कंपनी ROCE प्रोड्यूस कर रही है उनको कंसिडर किया जा सकता है। सेकेंडली, करंट प्राइस इसका 2416 है। इस साल इसका हाईएस्ट था 2873 और लोवेस्ट था 1431। तो अपने लोवेस्ट से ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो चुकी है कंपनी। डिविडेंड यील्ड जो है कंपनी का वो 0.50% है, और ROE है जो कंपनी की वो 28.2 है, जो कि 25% से ऊपर है। तो ROE और ROCE दोनों कंपनी के फेवर में है, काफ़ी अच्छे डाटा है ये 25% से ऊपर। क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। तो जो इस क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में जो कंपनी ने रिजल्ट अनाउंस किए हैं उसमें जो रेवेन्यू रहा है 6,788 करोड़ का, ये अभी तक का हाईएस्ट एवर इनका रेवेन्यू रहा है। और जो नेट प्रॉफिट है, जो बॉटम लाइन है कंपनी की, वो 1,238 करोड़ की है, और ये भी कंपनी की अभी तक की हाईएस्ट एवर मतलब कि नेट प्रॉफिट रहा है। इससे पहले वाले क्वार्टर में जो कंपनी का नेट प्रॉफिट था 830 करोड़ का, ये भी अभी तक का हाईएस्ट एवर इनका, इससे प्रीवियस क्वार्टर में भी हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट रहा था। तो कंपनी एक बहुत अच्छे ट्रैक में है। अपना जो कंपनी पेंट इंडस्ट्री में मार्केट लीडर है, तो इसका सारा का सारा क्रेडिट आता हुआ दिख रहा है कंपनी के रिजल्ट्स पर, और बहुत अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से कंपनी काम करती है। इस क्वार्टर में 26% के मार्जिन आए हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छे रहे हैं कंपनी के। अब कंपनी के पिछले 10-12 सालों की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं कंपनी की सेल्स पे, रिवेन्यूज़ पर। तो कहीं पर भी आपको रिवेन्यू डिक्लाइन होते हुए नहीं दिख रहे हैं। 5,000 करोड़ से जो मार्च 2009 में जो डाटा है 5,000 करोड़ का, वो 4 टाइम मल्टीप्लाई हो चुका है और अभी ये 20,000 करोड़ से ऊपर चले गया है। इस साल केवल कोरोना वायरस के कारण कंपनी के थोड़े से जून क्वार्टर जो था वो थोड़ा अफेक्टेड हुआ था, इसलिए कंपनी का जो TTM है वो थोड़ा सा कम है।
लेकिन कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। 2020 के एंड में कंपनी ने 2705 का नेट प्रॉफिट दिखाया था और अभी 2749 का प्रॉफिट आता हुआ दिख रहा है। तो जो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ है वो 10 सालों में 12% CAGR से ग्रोथ हुई है। कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो डबल डिजिट में है, 13% 10 सालों में ग्रोथ हुआ है। जो लार्ज कैप कंपनी होती है, बड़ी कंपनी होती है, उनके लिए डबल डिजिट की प्रॉफिट ग्रोथ मेंटेन करना एक बहुत बड़ी बात है और यहाँ पर कंपनी ने करके दिखाया है और इसी का रिफ्लेक्शन कंपनी के स्टॉक प्राइस पे आया है। तो देखेंगे 10 साल में कंपनी का स्टॉक प्राइस 26% की CAGR से बढ़ा है, यानी कि कंपनी ने बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। जो एक आम निवेशक है वो अगर स्टॉक मार्केट में कोई शेयर खरीद रहा है, वहाँ से उसे 15% CAGR अगर मिल रहा है तो वो एक बहुत अच्छी रिटर्न मानी जाती है और यहाँ पर कंपनी ने उसे काफ़ी बिग मार्जिन से बीट किया है। 26% के CAGR से कंपनी ग्रोथ कर रही है पिछले 10 सालों से। और आप देखेंगे 10 साल, 5 साल, 3 साल, 1 साल का डाटा, कभी भी किसी ने भी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया उससे कभी नुकसान नहीं हुआ है। वो कंपनी ने कंटिन्यूस अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी ज़बरदस्त है, पिछले 10 सालों में 30% के CAGR मेंटेन है रिटर्न ऑन इक्विटी में भी। अब देख लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फंडामेंटल एनालिसिस की, बैलेंस शीट। तो शेयर कैपिटल है जो कंपनी की वो कांस्टेंट है पिछले कई सालों से 96। शेयर अगर कैपिटल कंपनी की कम है या कांस्टेंट रहती है तो ये एक अच्छी चीज़ होती है। शेयर कैपिटल बढ़ना अच्छा नहीं होता है, कम होना अच्छा होता है। दूसरी चीज़ है रिजर्व अगर आप देखोगे तो 2009 में कंपनी के 1100 करोड़ रुपए का रिजर्व थे, जो कि ऑलमोस्ट 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो चुके हैं और अभी कंपनी लगभग 11,000 करोड़ के रिजर्व कंपनी के पास अवेलेबल है। बोरोइंग कंपनी की है लेकिन बहुत कम है, रिजर्व के मुकाबले ये 0.10 भी नहीं है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ही कम है। कंपनी के फिक्स एसेट भी बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ हुए हैं, 864 से 6000 से ऊपर जा चुके हैं इस समय कंपनी के फिक्स एसेट। तो ये बहुत ही आइडल और बहुत ही अच्छी बैलेंस शीट है। अब थोड़े इंपॉर्टेंट रेशियोज देख लेते हैं। कंपनी के मार्च 2010, 2011, 12 एंड 13 में तो बहुत ही ज़बरदस्त ROCE कंपनी ने दी थी। डेटर डेज हैं जो कंपनी के, ये लगभग एक जैसे ही हैं पिछले 8-10 सालों से। लगभग कंपनी 30 से 40 दिनों के बीच में अपना पैसा वसूल कर लेती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, ये भी अनटच्ड है, कंपनी की तरफ से हमेशा कांस्टेंट रहा है। 50% से ऊपर प्रमोटर्स की होल्डिंग है। छोटी कंपनियों में प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा होना इंपॉर्टेंट रखता है, लेकिन इस जैसी बड़ी कंपनी में भी प्रमोटर ने अच्छे मात्रा में अपना शेयर होल्ड कर रखा है, तो ये अच्छी बात है। FIIs ने भी कंपनी को अच्छी क्वांटिटी में होल्ड कर रखा है और कंटिन्यूस FII की होल्डिंग बड़ी है। एक बहुत ही छोटा पोर्शन यहाँ पर गवर्नमेंट भी एक्वायर करती है और पब्लिक के पास रिमेनिंग 19% शेयर हैं इस कंपनी के। तो दोस्तों ये था एशियन पेंट्स का फुल डिटेल एनालिसिस। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस वीडियो को देखकर तुरंत एशियन पेंट्स के शेयर खरीद लें। थोड़ा मार्केट करेक्शन होगा तो शायद इसका शेयर थोड़ा नीचे आ जाए। अभी अपने हाइस से थोड़ा सा 400-500 रुपये तो नीचे आया ही है, लेकिन हमारा पर्पस इस वीडियो को बनाने का ये है, प्योर एजुकेशन पर्पस से ये वीडियो बनाई जाती है, ताकि एक जो लीमैन है, जो एक साधारण निवेशक है, उसको ये देखना चाहिए कि किसी कंपनी में निवेश करने से पहले किस तरह से हमें रिसर्च करनी चाहिए फंडामेंटल कंपनी के बारे में। और जितनी भी चीज़ें मैंने इस वीडियो में दिखाई हैं, कम से कम इतनी चीज़ों की रिसर्च करनी चाहिए किसी भी कंपनी को निवेश करने से पहले, या निवेश ना भी करो तभी भी आप पे इतनी जानकारी कंपनी के बारे में होनी चाहिए।
तो ये प्योरली एजुकेशन पर्पस का वीडियो है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है या कंसर्न है या आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए, फुल डिटेल एनालिसिस वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।